लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव अपने विवादित बयानों के कारण मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरी जानकारी तलब की है, तो दूसरी ओर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। करीब 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा होने की उम्मीद है। यदि यह महाभियोग संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। वहीं शीर्ष अदालत ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से दिए गए भाषण की न्यूज़पेपर्स में छपी रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। उसने हाई कोर्ट से मामले पर डिटेल में ब्यौरा मांगा है। फिलहाल ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में आइए जानते हैं कि न्यायाधीश शेखर कुमार यादव की किस बयान पर आपत्ति जाहिर की गई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि संसद में कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव और क्या इससे पहले किसी जज को इस प्रक्रिया के जरिए हटाया गया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने रविवार यानी 8 दिसंबर को कहा था कि हिंदू मुसलमानों से ये अपेक्षा नहीं करते कि वे उनकी संस्कृति का पालन करें, बल्कि वे चाहते हैं कि मुसलमान उनकी संस्कृति का अनादर ना करें। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के विषय पर बोलते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान देश के बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। ये कानून है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव के इस बयान के आने के बाद से उनकी जमकर आलोचना हो रही है। राजनीतिक दलों के अलावा कानूनी जानकारों ने भी उनके बयान पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। साथ ही अब संसद में भी उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग की है और उसके बाद ही इसकी तैयारी शुरू हो गई। कपिल सिब्बल ने अपील की है कि महाभियोग के लिए सत्ता पक्ष के लोग भी साथ जुड़ें, क्योंकि एक न्यायाधीश का ऐसा भाषण न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। करीब 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा होने की उम्मीद है। प्रस्ताव में कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रस्ताव में ये भी उल्लेख किया गया है कि जस्टिस यादव ने प्रथम दृष्टया यह दिखाया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया और उनके खिलाफ पूर्वाग्रह और पक्षपात जाहिर किया। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर संसद में महाभियोग लाया कैसे जाता है। दरअसल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को संसद में महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये प्रक्रिया बहुत कठोर और जटिल है। महाभियोग भी तभी लाया जा सकता है जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार या फिर अक्षमता जैसे आरोप लगते हैं। किसी जज के खिलाफ महाभियोग संसद की किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव यदि लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो उसमें लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों और यदि राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसके बाद प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जाँच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। यदि समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव पेश होने के बाद भी उसका पारित होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यदि दोनों सदन इसे 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी से संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है।
आपको बता दें कि इससे पहले आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, यानी किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं है जितनी कि हटाने की प्रक्रिया कठिन है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।